इधर 8 बजे सर हम भेज đi rồi ta cái gì vậy? इधर 8 बजे सर हम भेज पीछे हमारे नुकसान हुआ है, क्या क्या डैमेज हुआ है पोर्ट पे, तो ये एक नमूना है उसका। उसी तरह अलग प्रकार की इमेज हम जनरेट करते हैं, न केवल भारत की बट पूरे विश्व की, जहाँ भी आप चाहो वहाँ की इमेज ले सकते हैं। और उसी तरह कैमरा की एक ड्रॉबैक है कि हानि है कि अगर सनलाइट ठीक नहीं हो, सूर्य प्रकाश अगर सही नहीं हो, तो अब चित्र ठीक नहीं आएगा। फोटोग्राफ आप मोबाइल से लो तो भी, कोई भी कैमरा से लो, या बारिश हो रही हो, वातावरण अच्छा नहीं हो, तो भी पिक्चर ठीक नहीं आएगा। तो सेम हम सिचुएशन सैटेलाइट में भी होता है। तो उसका सॉल्यूशन है रडार सिस्टम। 104 सैटेलाइट हमारे बीएसएल ने लॉन्च किए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस समय का। और हर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने के लिए होता है। तो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ देता है, तो उसी तरह ये हमारा रिकॉर्ड 4 साल बाद एलन मस्क ने तोड़ दिया है। 143 सैटेलाइट लॉन्च हुए। जैसा मैंने बताया, उसका रॉकेट इतना पावरफुल है कि एक साथ कई सैटेलाइट को ले जाता है। तो 24 जनवरी 2021 को तो बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि प्रवृत्ति हमारी 4 से 5 गुना बढ़ गई है। तो वो मैनेज करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट पीपल लेके। तो 20,000 कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं। और अभी प्राइवेट सेक्टर को आपने देखा होगा कि लॉन्च व्हीकल तो 15 मिनट तक काम करता है। एक बार लॉन्च हुआ, बाद में उसका कोई उपयोग नहीं। उसी तरह सैटेलाइट जो है वो व्हीकल की तरह है, कार की तरह है, कि जो पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो एक्चुअल में काम करता है उपग्रह के अंदर जो यंत्र, वो यंत्र हमारे यहाँ बनता है। अभी उसको ओपन अप किया जाए स्पेस सेक्टर को, और प्राइवेट की कंपनियां भी उसमें पार्ट लें। तो इस कारण से अभी इन स्पेस की स्थापना हुई, जो लास्ट में आप देख रहे हैं, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो ट्राई की तरह रेगुलेटरी बॉडी होगा और प्रमोट भी करेगा। एक्चुअली अहमदाबाद में लाल दरवाजा के पास देखने जैसा है। अभी तो उन्होंने थोड़ा म्यूजियम जैसा रखा है वहाँ पे। तो वो रिट्रीट बंगलो से 1947 में उन्होंने शुरुआत की अंतरिक्ष के बारे में एक विजन देने की कार्य करना। कुछ सेंटर 12वीं के बाद होगा अलग से, कुछ सेंटर यहाँ अलग से होगा बिहार में। हमको भला ना हो तो आपका खत्म होगा। अभी मुख्यमंत्री से मिलकर या मुख्यमंत्री ने भी हमारे कार्य को उत्साहित किया है, और उन्होंने हिदायत दी है कि इस तरह से और भी बिहार राज्य के लिए हम कार्य कर पाएँ।
उस दिशा में भी सोच रहे हैं कि किस तरह से बिहार राज्य को अलग अलग तरीके से फ़ायदा पहुँचे, तो और गवर्नेंस में प्रशासन में भी उससे फ़ायदा हो, उसके लिए भी कई हमारे पास तकनीकें हैं, इसका उपयोग करके बिहार स्टेट गवर्नेंस जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो और सभी लोगों को, समाज को, इंडिविजुअल को, पूरे देश को फ़ायदा मिले। बिहार आगे बढ़ेगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। सर बिहार में इसरो क्या क्या काम कर रही है सर? तो हम आज नारायण सिंह जी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अनुसंधान संगठन मिलके हम क्या कार्य कर रहे हैं के बारे में थोड़ी जानकारी देने के लिए, और सबको पता ही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो कई आपदाओं से ग्रस्त रहता है। कभी बाढ़ आ जाती है, लाइटिंग के प्रॉब्लम है, कभी सूखा पड़ जाता है। ये सब आपदाओं को प्रबंधन के लिए बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित की गई है। इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। उनके नेतृत्व में बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बिहार आपदा प्रबंधन समिति कार्य कर रही है। तो उनको सहयोग देने के लिए इसरो और हमारा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के सहयोग से अलग अलग प्रकार से बिहार राज्य को मदद मिले, खास करके जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के बारे में वो जानकारी दे पाएँ। जैसे कि नेपाल में कोसी रिवर में कुछ इशू आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो उसके कारण बिहार में बाढ़ आती है, सबको पता ही है। तो अलग प्रकार से कई बार सूखा पड़ जाता है, तो इस बार सूखा पड़ेगा कि बाढ़ आएगी कि नॉर्मल बारिश होगी, तो वो सब जानकारियाँ भी देते हैं। इसके साथ साथ जो रूटीन हवामान की माहिती है, आगाही करना है, वो सब तो हमारे सैटेलाइट रूटीनली करते ही है, और वो जो माहिती है वो एकदम सचोट रूप से सही हो, क्योंकि कई बार उसमें प्लस माइनस होता रहता है। कई बार जो आगाही करते हैं वो सही नहीं भी हो पाती है, तो वो सब में सचोटता है। उसके लिए अलग तकनीक का उपयोग करने के लिए हम बिहार मौसम सेवा केंद्र के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। और अभी एक मुख्य जो समस्या है बिहार की, लाइटनिंग की, कि बिजली गिरने से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है कि बारिश के मौसम में, तो वो ना हो उसके लिए, और इसके लिए पहले से हम आगाह कर दें, वार्निंग दे दें सबको कि 1 या 1.5 घंटे पहले भी अगर ये माहिती मिल जाती है, वार्निंग मिल जाती है, तो सबको अलर्ट किया जा सकता है और वो बाहर खेतों में ना जाए, खुली जगह पे ना जाए, उसके लिए उनको आगाह किया जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जिला प्रबंधन द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा। तो उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। अभी उसके बारे में कोई ऐसा उपग्रह नहीं है, तो वो ऐसा उपग्रह बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और एक समिति भी हमारी इसरो चेयरमैन ने बनाई है जो ये देख रहे हैं कि किस तरह से लाइटनिंग मैपर नाम का जो सेंसर है उसका उपयोग करते हुए हम ये माहिती आप सबको दे पाए, जो रिलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट के। ये सब हम कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फ़ायदा हो, उसके लिए जो सरकारी ज़मीन पे कई लोग कब्जा कर लेते हैं, तो उसकी माहिती सैटेलाइट के माध्यम से हाई रिजोल्यूशन इमेजरी से हम दे पाए। तो ये गुजरात के लिए हमने ये कार्य किया, तो इसी प्रकार का कार्य हम बिहार के लिए भी करें, तो उसके लिए भी प्रयत्नशील हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बिहार मौसम सेवा केंद्र और बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि बिहार आपदा प्रबंधन समिति, इसके अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी है, उपाध्यक्ष हैं, और माननीय अवधेश नारायण सिंह जी के मार्गदर्शन से हम इस प्रकार की अलग प्रकार की प्रवृत्ति कर रहे हैं बिहार राज्य को फ़ायदा पहुँचे उसके लिए। उसके साथ साथ खास करके यंग जनरेशन को, नए बच्चों को, हमारे बच्चों को फ़ायदा हो, बिहार के बच्चों को फ़ायदा हो, उसके लिए जगह जगह पे जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, अंतरिक्ष विज्ञान की प्रयोगशाला, जिससे कि बच्चे जो उनको एक डर रहता है मैथमेटिक्स यानी कि गणित और विज्ञान का, मैथमेटिक्स और साइंस का, उससे डरे नहीं, उसका उपयोग करके किस तरह से अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ पाए, तो उनको अनुप्रयोग करने के लिए अलग अलग संसाधन जुटाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। और कई NGO के साथ और कई इंडस्ट्रियल हाउसेज जो CSR प्रवृत्ति करते हैं, उनका उपयोग करके
के माध्यम से। तो तिलौती में हमने ऑलरेडी एक स्पेस लैब स्थापित कर दी है और इसी प्रकार की लैब अन्य जगह भी बिहार के हर एक ज़िले में बने, उसके लिए प्रयत्नशील है। अवधेश नारायण जी सिंह की इच्छा यही थी कि तिलौती या उसके नज़दीक सासाराम विस्तार में या तो पटना में एक अच्छा स्पेस एग्जीबिशन बने, जिससे सभी लोग, पूरी पब्लिक को, सबको फ़ायदा हो, सब लोग आके देखें। जैसा कि हमारे अहमदाबाद में है उस तरह का साइंस सिटी में इस प्रकार का एग्जीबिशन हमने लगाया है, तो उस प्रकार की एग्जीबिशन यहाँ पर भी स्थापित हो पटना में और अन्य जगह पर। अन्य विलेजों में, ग्रामों में तो छोटी छोटी प्रयोगशालाएँ स्थापित करने की योजना तो है ही, उसके साथ एक बड़ा एग्जीबिशन भी कोई अच्छी जगह पे बिहार में 1 या 2 जगह पे स्थापित हो, तो उसके कारण भी लोगों में और खास करके स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में उसकी जानकारी बढ़े, उसके हम प्रयत्न करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के बिहार राज्य के लिए इसरो और हमारा अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र अहमदाबाद में जो स्थित है, वो किस तरह से उसको लाभ पहुंचाने के अलग अलग कार्यक्रम करें, उसके बारे में हम विचार विमर्श कर रहे हैं बिहार राज्य के साथ।